हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कंटिन्यूटी के बारे में सीखा था कि कब हम लोगों का फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। आज हम लोगों का टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है कि कोई फंक्शन पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, उसको चेक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको पिछला लेक्चर को समराइज करा दूँ, क्योंकि कंटिन्यूटी का यूज इसमें है और सवाल भी मैं आज लगाऊंगा तो उसमें कंटिन्यूटी भी चेक करना रहेगा। तो कंटिन्यूटी से पहले लिमिट की बात करा दूं कि लिमिट कब एग्जिस्ट करता है। मैंने आपको बताया था कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे? लिमिट मान लीजिए ए पे चेक करना है, एक्स टेंस टू ए, निगेटिव डायरेक्शन से कोई फंक्शन है एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव डायरेक्शन से कोई फंक्शन है एफ। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ए पे। अगर ऐसा नहीं होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर फंक्शन की वैल्यू भी एफ ऑफ ए इक्वल हो जाए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की, तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन हम लोगों का कंटिन्यूअस है। हम बोलेंगे कि फंक्शन हम लोगों का कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन हमेशा वेल डिफाइंड होना चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तभी कंटिन्यूअस भी होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। पहला कंडीशन तो हम लोग का यही होता है कि फंक्शन हम लोग का वेल डिफाइंड हो, तब हम लोग दूसरा कंडीशन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू पे आते हैं। तो ये था लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में। और आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम लोग को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ऐसे चेक करेंगे। देखिए, मान लीजिए हम लोग का कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स और ए पे हम लोगों को चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी। तो लिखेंगे हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट वैल्यू है इसकी, फाइनाइट वैल्यू है, डिफाइंड है, तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन हम लोग का डिफरेंशिएबल है ए पे। अगर ये फाइनाइट नहीं है, लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं एफ प्राइम, ए पे चेक कर रहे हैं तो ए हो जाएगा। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं डी एफ ए एफ एक्स हो जाएगा ये अपन डी एक्स एट ए। सब लिखने का तरीका है। इसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है? जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है हम लोगों का एफ एक्स, इधर है ये एक्स है इधर, ऐसे हम लोग का ग्राफ बन रहा है। तो मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ये वाला पॉइंट ए हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग का ये यहाँ पे टेंजेंट अगर खींचेंगे तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो ये बताएगा। मतलब टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा बताएगा डी एफ एक्स बाई डी एक्स एट ए। ये इसका फिजिकल अपीयरेंस होता है, ये डिफरेंशिएबिलिटी का। और ये जो टेंजेंट होता है हमेशा यूनिक होता है, मतलब एक पॉइंट पे कोई फंक्शन का एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, एक से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यही है। और एक प्रॉपर्टी है हम लोग का डिफरेंशिएबिलिटी का कि हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, लेकिन हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस but all continuous functions are not differentiable। ये हमेशा ही मान्य रहेगा। कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस हमेशा ही होगा। लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन के साथ ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, जैसे हम लोग पता है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ये कॉमन एग्जांपल है इस वाले केस के लिए। इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हम लोग को बनाने आता है। अगर ये ऐसे है, इधर y है इधर x है, तो ऐसे करेंगे, ऐसे खींच देंगे।
ये कंटिन्यूअस हुआ क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कंटिन्यूअस की एक और कंडीशन होती है, अगर हम लोग कोई भी फंक्शन की ग्राफ बना रहे हैं और ग्राफ हम लोग बिना पेन को उठाए बना डाले पूरे अपने डोमेन में, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। देखिए यहाँ से मैंने चला, ऐसे ऐसे चला, मैंने बना दिया बिना पेन को उठाए, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लेकिन इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखेंगे ओरिजिन पे देखेंगे कि दो टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, एक ऐसे भी और एक ऐसे भी, तो ये तो गड़बड़ हो गई बात। तो यहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जब दो टेंजेंट दो या दो से ज्यादा एग्जिस्ट करने लगे तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं होगा। बाकी जगह तो डिफरेंशिएबल है, लेकिन ओरिजिन पे मॉड ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए इतना बता दिए, अब हम लोग आगे सवाल लगाया जाए। चलिए एक सवाल लिखते हैं हम, जैसे if 4x plus 3 mod y is equals to 5y, then y is a function of x is, then y as a function of x is, ऑप्शंस हैं डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस एट x, डिफरेंशिएबल at x is equals to 0, b continuous at x is equals to 0, c dy by dx की वैल्यू दे दी है 2 फॉर ऑल x एंड d none of this। तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग y इज फंक्शन ऑफ x लिखते हैं। देखिए यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस को हटाया जाए। चलिए पहले दो केस बनेंगे, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, y लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। तो हम लोग का केस 1 रहेगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके लिए होगा, ये फंक्शन लिखा जाए, मॉड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए y ही हो जाएगा, सिंपल, सब लोगों को पता ही है, मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी है ये। इसको राइट हैंड साइड में भेजा जाए, ये ऐसा हो गया, y इज इक्वल टू 2x हो गया। देखिए ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए है, ठीक है। अगर हम लोग इसका, ये दोनों इन्वर्टिबल फंक्शन ये आपस में इन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब x एज ए फंक्शन ऑफ y भी लिख सकते हैं, y एज ए फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं। अगर y हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उस वाले प्रॉपर्टी से, इन्वर्टिबल वाले प्रॉपर्टी से x ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 ही होगा। चलिए ये हो गया। केस 2 हम लोग का बनेगा y लेस देन 0। इसके लिए 4x, ये y लेस देन 0 के लिए मॉड y क्या हो जाएगा, माइनस y। 4x इज इक्वल टू 8y, तो y इज इक्वल टू x बाई 2 हो गया। सेम कंडीशन पिछले बार में, तो ये x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए फाइनल हम लोग का y इज फंक्शन ऑफ x क्या बना। देखिए y इज फंक्शन ऑफ x पहले निकालना था, y इज फंक्शन ऑफ x 2 बना, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये x बाई 2 और x लेस देन 0 के लिए। अब यही फंक्शन का हम लोग का डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। चलिए तो पहला ऑप्शन चेक किया जाए कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं x इक्वल टू 0 पे। उसकी कंडीशन क्या थी, हम लोगों ने लिखा था लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे 0 पे चेक करना है तो 0 पे चेक करेंगे, f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 बाई x माइनस 0।
देखिए ये लिमिट की वैल्यू एक राइट हैंड लिमिट होगी और एक लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक किया जाए, इसी को लेफ्ट हैंड लिमिट बना देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव डायरेक्शन से, fx की वैल्यू क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड से, ये है x/2 माइनस f(0), इससे निकलेगा। इस डोमेन में हम लोग का f(0) है तो 0 के लिए 0 हो जाएगा अपॉन x माइनस 0, ये कटा 1/2 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1/2 आ गई। राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव डायरेक्शन से, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव डायरेक्शन से होगा तो देखिए ये वाले फंक्शन होगा fx की जगह माइनस f(0) 0 होगा अपॉन x माइनस 0, ये x कट गया, ये 2। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं हो रही है, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल होगी। तो ये ऐसा हो नहीं रहा है, 1/2 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से 2 आ रहा है, तो ये फंक्शन हम लोग का डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं x = 0 पे, तो इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव डायरेक्शन से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालते हैं, ठीक है। fx क्या हो जाएगा, ये fx क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट से, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव से x/2, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव डायरेक्शन से, fx इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन से 2x है, रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गया आपस में। अगर अब हम लोग देख लेते हैं 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। यहाँ से देख रहे हैं 0 पे फंक्शन की वैल्यू, यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो 0। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो गई, मतलब हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया 0 पे, तो ये ऑप्शन सही हो गया। अब इसके बाद ये ऑप्शन बचा है, इसको भी चेक कर लिया जाए, dy/dx फॉर ऑल x के लिए, तो फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए हम लोग dy/dx लिखते हैं, dy/dx। देखिए एक x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए dy/dx 2 है, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी जगह 2 हो गई। क्या इसके लिए dy/dx की वैल्यू 2 होगी, देखा जाए dy/dx इसके लिए x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए 2 हो रहा है, लेकिन लेस देन 0 के लिए 1/2 हो रहा है। इस ऑप्शन में दिया हुआ है कि फॉर ऑल x, फॉर ऑल x के लिए तो नहीं है, हम लोग का कुछ पर्टिकुलर डोमेन का रेंज है, उसमें हम लोग का वो dy/dx की वैल्यू 2 हो रही है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। तो यही हो गया, ये सवाल हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन है fx इज इक्वल्स टू 3 फंक्शन दिया हुआ है, x-5, एक इसके लिए है x लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए है, और x² - 9 ये 1 और 2 के लिए है, 3x + 4 ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए। हम लोगों को क्या निकालना है, देन फाइंड f प्राइम, देन फाइंड f प्राइम टू पॉजिटिव। ऑप्शंस भी दिए हुए हैं क्या, हाँ 0 2 3 4, a 0 b 2 c 3 d 4। देखिए हम लोग को f प्राइम टू पॉजिटिव की वैल्यू निकालनी है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन से चलेंगे हम लोगों को, हम लोग चलेंगे इधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे तो देखिए x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की तरफ से चलेंगे, यही ना बोल रहा है पॉजिटिव साइन का मतलब ये वाला फंक्शन केवल काम आएगा हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालने के लिए। ये दोनों तो उसके डोमेन में आ ही नहीं रहा है,
टू पॉजिटिव, ये 2 से लेस हो रहा है, ये 1 से लेस हो रहा है, ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है ये फंक्शन, ये 1 से लेस और इक्वल हो रहा है, तब ये फंक्शन आ रहा है। हम लोगों को 2 से ज्यादा कराना है एफ प्राइम निकालने के लिए, तो उसके लिए एफ सिंपल फंक्शन हो जाएगा। वो दोनों बस केवल ऐसे ही लिख दिया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि ये 3 फंक्शन क्यों लिखा हुआ है, तो बस इसी की मदद से हम लोग निकाल लिया जाए। ये सिंपल डिफिनेशन है, मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था, इसको याद रखिएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 fx की वैल्यू 3x + 4 माइनस f ऑफ 2 इसमें 2 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे, तो 3 2 6 + 4 10 और x - 2 लिमिट x टेंड्स टू 2 3x - 6 अपॉन x - 2। इसमें से देखिए 3 कॉमन निकाल लीजिए, 3 कॉमन निकाल लेंगे तो ये कट गया, इसकी वैल्यू सिंपल 3 आ गई, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। अब लोग ये इसका डिफिनेशन पता है ये क्या बताता है, ये dfx अपॉन dx ही तो बताता है, x = 2 पे, तो सिंपली हम लोग dy/dx भी निकाल सकते हैं। इसका अगर dy/dx निकालेंगे, इसका हम लोग dy/dx निकालेंगे तो भी 3 आ जा रहा है, डायरेक्ट इतना करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो चालाकी दिखाना है कि कब इसका यूज किया जाए कब इसका यूज किया जाए, दोनों से आंसर आएगा। देखिए इससे भी 3 आया, इससे भी 3 आया, तो आंसर तो दोनों से आ गया। टाइम किस पे आप लोग का बच रहा है, हमारे केस में तो इससे ज्यादा बच रहा है टाइम, तो यही लगा दीजिए। उस सवाल पर डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाए। चलिए तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। f of 2, इस टाइप के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, आते हैं आपके एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में। एंड f प्राइम 2 की वैल्यू दी हुई है, f प्राइम 2 की वैल्यू 1 दी हुई है। देन फाइंड किसकी वैल्यू निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू किसके तरफ टेंड कर रहा है, 2 की तरफ, f of 2 माइनस 2f of x अपॉन x - 2 अपॉन x - 2, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस दिए हुए हैं 2 4 -2 1, 2 4 -2 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन का यूज करके हम लोग इसके तरफ बढ़ेंगे, तभी हो पाएगा कुछ। तो इसका ये तो डायरेक्ट है, इसका मतलब क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है f प्राइम 2 = 1। देखिए ये सिंपल डिफिनेशन पे क्वेश्चन है कि इसको डिफाइन करने आ रहा है कि नहीं बच्चे को, कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है कि नहीं, कैसे लिखते हैं उसको। तो ये मैंने आपको अभी बताया था, लिमिट x टेंड्स टू 2 है, ठीक है, fx माइनस f of 2 अपॉन x - 2। इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वही दोनों सेम चीज है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, अब इसका यूज करेंगे इसमें हम लोग। चलिए इसी की वैल्यू निकालना है। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 x f of 2 माइनस 2f of x अपॉन, इसमें हम लोग देखिए कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे ताकि ये इंफॉर्मेशन हम लोग यूज कर सकें।
देखिए क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 x एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 2 लाना है हम लोगों को, ठीक है। तो -2 एफ ऑफ 2 कर दीजिए प्लस 2 एफ ऑफ 2 कर दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं होगा हम लोगों को, ये ऐसा करने से ये कट के जीरो ही हो जाएगा, ये एज इट इज रह जाएगा। -2 एफ ऑफ एक्स अपॉन x -2, तो ये हो गया। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 2, इसमें से f ऑफ 2 कॉमन निकाल लीजिए, f ऑफ 2 कॉमन निकाले तो x -2 बचा, ठीक है। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 नहीं -2 कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे प्लस एफ एक्स लाना है, ये माइनस एफ एक्स है, तो -2 कॉमन निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स बचेगा, ये माइनस एफ ऑफ 2 बचेगा अपॉन x -2, ठीक है। ये दोनों को अलग अलग कर लीजिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ऐसा है तो दोनों को आप लिमिट अलग अलग करके एफ ऑफ एक्स का अलग लिमिट प्लस माइनस जी ऑफ एक्स का अलग लिमिट कर सकते हैं। कीजिए, -2 को बाहर ले लीजिए, लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन x -2। देखिए ये x -2 कैंसिल हो गया, एफ ऑफ 2 की वैल्यू दी हुई है 4 -2, ये देखिए ये लिमिट की वैल्यू यहाँ से 1, तो 4 -2 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो इसका ऑप्शन हम लोगों का क्या होगा, पहला ऑप्शन हो गया 2। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।